इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 2, जिसका नाम है रेखाएं और कोण। पेज नंबर 43 पर दिया हुआ है। आइए पता लगाएं। आइए पता लगाएं का प्रश्न नंबर 9। इससे पहले वाले जो भी प्रश्न है वो सभी मैं प्ले लिस्ट में डाल चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हो। प्रश्न 9 है, आकृति ए में बने त्रिभुज के तीनों कोणों को मापिए। यानी कि ये है आकृति ए, इसमें एक त्रिभुज बना हुआ है। इसमें हमें क्या करना है, तीनों कोणों को मापना है और संबंधित कोणों के नीचे उसका माप लिखिए और उनके माप में लिखने हैं। तीनों मापों को जोड़िए। उसके बाद क्या करना है, तीनों मापों को जोड़ना है। क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है ये भी बताना है। इस प्रक्रिया का आकृति बी और सी के लिए भी प्रयोग कीजिए। यानी कि इसी प्रक्रिया का आकृति बी और आकृति सी इन दोनों के लिए भी प्रयोग करना है। यानी कि तीनों कोणों को मापना है, उसके बाद जोड़ना है, बी आकृति के लिए भी और सी आकृति के लिए भी। आगे है, अन्य त्रिभुजों पर भी इस प्रक्रिया का प्रयोग कीजिए। यानी कि अन्य त्रिभुजों पर भी इस प्रक्रिया का प्रयोग करना है। फिर सामान्य तौर पर क्या होता है, यानी कि सामान्य तौर पर क्या होता है ये भी बताना है। इसका अनुमान लगाएंगे, इसका हमें अनुमान लगाना है। हम आगे की कक्षाओं में जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, यानी कि आगे की कक्षा में जानेंगे कि ऐसा होता क्यों है। तो सबसे पहले देखें ए आकृति को। हमें क्या करना है, हमें तीनों कोणों को मापना है। उसके लिए डीसी से मापेंगे। सबसे पहले मापे पहले कोण को, यानी कि ये हो जाएगा पहला कोण। ऐसे डी से मापेंगे, ये हो जाएगा कितने अंश का, 45 अंश का बन रहा है। यानी कि कोण ए हो गया 45 अंश। कितने अंश का, 45 अंश। अब देखिए कोण बी, कोण बी कितने अंश का है, कोण बी ये हो जाएगा, ये है 65 अंश का। कितने अंश का, 65। तो यहाँ कर दें कोण बी बराबर है 65 यानी 65 अंश। अब देखें कोण सी, कोण सी कितने अंश का बनेगा, कोण सी को ऐसे रख के देखें, ये बन रहा है 70 अंश का। कितने अंश का, 70। यानी कोण सी बराबर हो गया 70 अंश। अब तीनों को हमें जोड़ना है, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, कोण ए कितना है 45 है, तो 45 प्लस कोण बी है 65, तो ये 65 प्लस कोण सी कितना है 70, तो ये हो गया 70। अब इन तीनों को जोड़े, यानी कि 0 और 5, 5 ही रहेगा, 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल 1। अब ये 7, 7 और 6 13, 13 और ये 4 17, एक हासिल होती 18, कितना हो जाएगा 180। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना आ गया, ये आ गया 180। अब देखें इसकी बी आकृति। बी आकृति में पहले माप है कोण ए को, यानी कोण ए ऐसे करके ये हो जाएगा, कितने अंश का बन रहा है, ये बन रहा है 50 अंश का। यानी कोण ए कितने अंश का है, ये है 50 अंश का। अब देखें कोण बी, कोण बी कितने अंश का है, नाप के देखेंगे तो ये है 65 अंश का। कितने अंश का, 65। यानी कि कोण बी बराबर है 65 अंश या 65 अंश। सही से लिखने से ये है 65 अंश। अब देखें कोण सी, कोण सी कितने अंश का है, इसी नाम के देखेंगे, ये भी है 65 अंश का। तो यहाँ लिखें कोण सी बराबर कितना है 65 अंश। अब तीनों को जोड़े, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। ए कितना है 50 है, बी कितना है 65 है और सी कितना है वो भी 65 है। अब इनको जोड़ेंगे, 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल 1, ये 6 और 6 12, 12 और 5 17, एक हासिल 18, कितना हो गया 180। यानी कि यहाँ भी तीनों कोणों का योग है वो कितना है 180 अंश। अब देखें सी आकृति के लिए। सी आकृति में पहले माप में कोण ए, यानी कोण ए, कोण ए कितने अंश का बन रहा है, ये बना 30 अंश का। यानी यहाँ करें कोण ए बराबर है 30 अंश। अब दिखाएं कोण बी, तो कोण बी को नापे ऐसे, यानी कि ऐसे, कितने अंश का बन रहा है
यह है 55 अंश का। कितने अंश का? 55। यानी यहाँ कर दे कोण बी, और बी कितने अंश का है? यह 55 अंश का। अंश का निशान ऊपर होता है यहाँ पर। अब देखें कोण सी, कोण सी कितने अंश का है? इसे भी नाप के देखें, ऐसे करके ऐसे, तो ये बन रहा है 95 अंश का। कोण सी कितने अंश का है? 95। कोण सी बराबर 95 अंश। अब तीनों कोण को जोड़े, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। ए का मान है 30 और बी का मान है 55, सी का मान है 95। इन सबको जोड़ेंगे, 5 और 5 10, जीरो जोड़ेंगे तो 10 ही रहेगा, 10 का जीरो हासिल 1। अब है 9 और 5, ये हो गया 14, 14 और 3 हो जाएगा 17, 1 हासिल 18। यानी यहाँ पे कितना हो रहा है? 180 अंश। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग पहली आकृति में 180 अंश, दूसरी आकृति में भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश, और तीसरी आकृति में भी त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश। यानी त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। अभी क्यों होता है ये हम आगे कक्षाओं में जानेंगे, ऐसा क्यों होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश क्यों होता है। इस प्रश्न में करना है हमें इतना ही, यानी कि प्रश्न नंबर 9 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।